अगर आप एक टीचर हैं और विदेश में आप जॉब करने का सपना देखते हैं तो ये खबर ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए एक ऐसा देश जहां पर आपको सिर्फ जॉब ही नहीं मिलेगी बल्कि डायरेक्ट आपको पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलेगी, तो कितना कूल होगा ना। जी हाँ, कनाडा ने 2025 के लिए नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी की है जिसमें इंडियन टीचर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिना किसी लंबी वेटिंग लिस्ट के अब आपको नौकरी के साथ साथ सीधा पीआर मिल सकता है। लेकिन कौन कौन से टीचर्स एलिजिबल हैं, किन शर्तों को आपको पूरा करना होगा और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, चलिए ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता देते हैं क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। कनाडा की सरकार ने हाल ही में 2025 के लिए स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम की एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें एजुकेशन सेक्टर को जोड़ा गया है जिससे इंडियन टीचर्स को अब सीधा पीआर मिलने का मौका मिलने वाला है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का बयान है, उनका कहना है कि वो डिमांड वाले सेक्टर्स के वर्कर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिससे कनाडा की इकोनॉमी और कम्युनिटी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पीआर देने के लिए कनाडा का नया सिस्टम आया है, कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत फास्ट ट्रैक पीआर मिलेगी। 2025 के लिए नई प्राथमिकता वाली नौकरियों में एजुकेशन सेक्टर को जोड़ा गया है। तो अब जरा ये जान लीजिए कि कौन कौन से टीचर्स इस प्लान के जरिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, आईआरसीसी यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की लिस्ट के अनुसार 5 तरह की जॉब्स को पीआर का फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जो पहली कैटेगरी है टीचर्स की जिसे फायदा मिलने वाला है, जिसे पीआर मिलने वाला है 2025 में कनाडा में, वो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर। दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट स्पेशल नीड्स इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर और असिस्टेंट है यानी कि जो किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनको भी पीआर मिलेगा, और जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं वो भी पीआर की इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, वो भी पीआर की इस लिस्ट में शामिल है। सो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आप एलिजिबल कैसे होंगे और पीआर के लिए शर्तें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपने पिछले 3 साल में कम से कम 6 महीने का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया हो। ये एक्सपीरियंस कनाडा में या फिर किसी और देश में भी मान्य हो सकता है। एजुकेशन कैटेगरी की लिस्ट में मौजूद जॉब प्रोफाइल आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई इन टीचर्स को पीआर मिलेगा, आप उन सेक्टर्स में होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की शर्त ये भी है कि आपके पास अंग्रेजी या फिर फ्रेंच भाषा की नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है, आप इस एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो आप तुरंत कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपको बनानी है, और प्रोफाइल कहाँ बनानी है? आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत होगी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास एक तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए यानी कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आइल्स का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अंग्रेजी या फिर फ्रेंच भाषा का ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही आपके पास पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे ना, तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होगा। ठीक, जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा इनविटेशन, और इनविटेशन जब आपके पास आएगा तो आपको अप्लाई करना होगा पीआर के लिए, और पीआर आपको मिल जाएगी 6 से 12 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब अब आपको सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्रेस एंट्री के जरिए ये जो प्रोसेस है पीआर का वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। सो टीचर्स जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कनाडा से ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आप भी भारत में टीचर हैं और जो हमने कैटेगरी बताई है, जो एलिजिबिलिटी बताया है, अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं तो आप अभी तुरंत कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है या फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है प्रोफाइल क्रिएट करने में या फिर फॉर्म भरने में या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको कोई
समस्या आ रही है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपकी हर वक्त हम मदद करेंगे और आपके हर सवाल का आंसर भी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार भी कनाडा में जाकर PR लेना चाहते हैं और टीचिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें।